हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो होता है हमारा रोज रात 8 बजे वाला, तो वो आपके लिए एक टेस्ट के रूप में होता है। तो इस वीडियो में जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो उन 5 सेकंडों में फ्रेंड्स आप लोग सवालों के जवाब दीजिएगा और वीडियो के एंड में ज़रूर चेक करके बताइए कि आपने उन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोस हम लोग आपके लिए डेली रोज रात 8 बजे लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है फ्रेंड्स, जवाब दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह 42वां संशोधन ये जो लाया गया था 1976 में, तो उसी संविधान संशोधन में ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ना फ्रेंड्स, तो इसे भाग 4 क में रखा गया है, अनुच्छेद 51 क के तहत इसे रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1 गज यानी कितने फीट? तो 1 गज यानी 3 फीट, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ठीक है, एंथ्रासाइड ये जो कोयला होता है, तो इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि 85% से अधिक मात्रा में इसमें कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन ए में जो पीट है, तो पीट ये कोयले में 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। ऑप्शन बी में जो लिग्नाइट है, तो 65 से 70% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन सी में जो बिटुमिनस है, तो उसमें 70 से 85% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो उस हिसाब से एंथ्रासाइड ये कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है और सबसे निकृष्ट दर्जे का कोयला ये पीट कोयला होता है। अगला प्रश्न देखिए अभी, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये जो आइस हॉकी गेम है, तो एक कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। और ऑप्शन ए में जो स्पेन है, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध होता है। ऑप्शन बी में जो यूएसए है, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन डी में जो जापान है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। तो ये चारों भी देशों के राष्ट्रीय खेल आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये जो बिरजू महाराज है, तो इनका संबंध कथक नृत्य से है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में जो 10 दिसंबर है, तो 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी में जो 23 मार्च है, तो ये 23 मार्च को हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन डी में 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की मात्रा में स्त्रियों में कितना रक्त कम पाया जाता है? देखिए, पुरुषों की मात्रा में स्त्रियों में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त शुद्धिकरण का काम कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए में जो वृक्क है ना फ्रेंड्स, किडनी, तो ये रक्त शुद्धिकरण का काम करता है। ये क्या करता है कि रक्त के प्लाज्मा को छानकर उसे शुद्ध करने का काम ये वृक्क करता है। और ये जो वृक्क यानी कि किडनी है ना, तो इसका फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन बी में जो यकृत है यानी कि लीवर है, तो ये मूत्र बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न देखिए अभी, केरल के शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो केरल में जो शराब विरोधी अभियान शुरू किया है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर से आप लोग ये याद रखिए फ्रेंड्स कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले
सचिन तेंदुलकर ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, यह एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से मशहूर है। तो एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश मशहूर है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। सिंपलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सिंपलीपाल अभयारण्य है तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में ये सबसे भारी गैस है। तो देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑप्शन ए में जो नाइट्रोजन है तो ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये लगभग 78% मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये वायुमंडल में 21% मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। और ऑप्शन डी में जो आर्गॉन है, तो ये जो आर्गॉन गैस है तो ये 0.93% मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए, अभी पीएच मान की खोज किसने की थी? जो पीएच स्केल है ना फ्रेंड्स, तो उसकी खोज की गई थी सोरेनसन द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में जो सी फंक है, तो सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। ऑप्शन सी में जो हैंस हेनिंग है, तो हैंस हेनिंग द्वारा आरडीएक्स की खोज की गई थी। और ऑप्शन डी में जो रॉजन बैंकन है, तो रॉजन बैंकन ने गन पाउडर की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रॉड गेज में रेल की दो पटरियों के बीच दूरी कितनी रखी जाती है? तो ब्रॉड गेज में रेल की दो पटरियों के बीच 1.676 मीटर की दूरी रखी जाती है, यानी कि 5.6 फीट की दूरी दोनों पटरियों के बीच रखी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। और ये जो राजेंद्र प्रसाद जी है, तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर सर्वाधिक यानी कि 12 वर्षों का था। अगला प्रश्न देखिए, अभी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मात्रा होने की वजह से इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर ये सूचना प्रसारण मंत्री है। और साथ ही साथ ये पर्यावरण मंत्री भी है। ऑप्शन बी में जो रमेश पोखरियाल है, तो रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री है। ऑप्शन सी में जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो ये जल शक्ति मंत्री है। और ऑप्शन डी में जो एस जयशंकर है, तो ये हमारे विदेश मंत्री है। अगला प्रश्न देखिए,
मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन युक्त सिक्के चलाए थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। देखिए, अकबर ये ऐसा मुगल शासक था कि जिसने अपने कार्यकाल में राम सीता के अंकन युक्त सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और अकबर से आप लोग दो तीन चीज़ें याद रखिए कि जैसे कि अकबर का बचपन का नाम था जलाल। अकबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध है, तो उनमें से एक आप याद रखिए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध यह अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था और इसमें जीत हुई थी अकबर की। अगला प्रश्न देखिए, यह राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए, जापान ये राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए, राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि जापान ये राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से फ्रेंड्स आप लोग ये ध्यान में रखिए कि इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आता है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं तो उनका नाम है रॉबर्ट एजवेडो। और ये जो रॉबर्ट एजवेडो है तो ये ब्राज़ील देश के हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या है 164 और 164वां देश है अफगानिस्तान। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस वीडियो में जो हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आपने इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर किए आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाने से फ्रेंड्स अगला हमारा जो वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल रात 8 बजे।